ज़बूर 42। जलावतन आदमी की पुकार। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा, मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भेड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हमद करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। आए मेरी जान, तो क्यों गिरी जाती है? तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आए मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए कि मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोई मसफर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। तेरी सर्व मौजें और लहरें मुझसे गुजर गईं, तो अभी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तो मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ? मेरे मुखालफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। आए मेरी जान, तो क्यों गिरी जाती है? तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। ज़बूर 43। जलावतन आदमी की पुकार। आए खुदा, मेरा इंसाफ कर और बेदीन कौम के मुकाबला में मेरी वकालत कर और दगाबाज और बेइंसाफ आदमी से मुझे छुड़ा, क्योंकि तू ही मेरी कुव्वत का खुदा है। तूने क्यों मुझे तर्क कर दिया? मैं दुश्मन के जुल्म से क्यों मातम करता फिरता हूँ? अपने नूर और अपनी सच्चाई को भेज, वो मेरी रहबरी करे। वही मुझको तेरे कोहे मुकद्दस और तेरे मस्कीनों तक पहुंचाए। तब मैं खुदा के मज़बा के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। आए खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजा कर तेरी सताइश करूंगा। आए मेरी जान, तो क्यों गिरी जाती है? तो अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। आमीन। ज़बूर 44। मुहाफ़ज़त के लिए दुआ। आए खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम ज़माना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और उनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर गाबज हुए और ना इनके बाजू ने उनको बचाया, बल्कि तेरे दाने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। आए खुदा, तू मेरा बादशाह है,
याकूब के हक में निजात का हुक्म सादर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालफों को गिरा देंगे। तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे, क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूंगा और ना ही मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्र अदा करते रहेंगे, लेकिन तूने तो अब हमको तरक कर दिया और हमको रुस्वा किया और हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। तो हमको मुखालिफ के आगे पसपा करता है और हमसे अदावत रखने वालों लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़बा होने वाली भेड़ों की मानंद कर दिया और कौमों के दरमियान हमको परगिंदा किया। तो अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है और उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तो हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आसपास के लोगों के तमक्सर और मजाक का बायस बनाता है। तो हमको कौमों के दरमियान ज़रबे अल मिसाल और उम्मतों में सर हिलाने का बायस ठहराता है। मेरी रुसवाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफन पकने वाले की बातों के सबब से और मुखालिफ और इंतकाम लेने वाले के बायस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले, ना तेरे अहद से बेवफाई की, ना हमारे दिल बरगिश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छिपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूले या हमने किसी अजनबी महबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा इसे दरियाफत ना कर लेगा? क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़बा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। आए खुदावन जाग, तो क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तरक ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मसलूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई और हमारा जिस्म मट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे। आमीन। ज़बूर 45 शाही शादी का नगमा। मेरे दिल में एक नफीस मज़मून जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीन सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं। मेरी ज़ुबान माहिर कुतुब का कलम है। तू बनी आदम में सबसे हसीन है। तेरे होठों में लताफत भरी है, इसलिए कि खुदा ने तुझे हमेशा के लिए मुबारक किया। आए ज़बरदस्त, तू अपनी तलवार को, जो तेरी हशमत तो शौकत है, अपनी कमर से हमाल कर और सच्चाई और हलीम और सदाकत की खातिर अपनी शान शौकत में इकबालमंदी से सवार हो, और तेरा दाना हाथ तुझे महीब काम दिखाएगा। तेरे तीर तेज हैं, वो बादशाह के दुश्मनों के दिल में लगे हैं। उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं,
उम्मतें तेरे सामने ज़ेर होती हैं। आए खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद है। तेरी सल्तनत का असा रास्ती का असा है। तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत। इसीलिए खुदा तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया है। तेरे हर लिबास से मुर और ऊद और तज की खुशबू आती है। हाथीदान के महलों में से तारदार साजों ने तुझे खुश किया है। तेरी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन में शहज़ादियाँ हैं। मल्लिका तेरे दाने हाथ और फेर के सोने से आरास्ता खड़ी है। आई बेटी सुन, गौर कर और कान लगा। अपनी कौम और अपने बाप के घर को भूल जा और बादशाह तेरे हुस्न का मुश्ताक होगा, क्योंकि वो तेरा खुदावंद है। तू उसे सजदा कर और सूर की बेटी हदिया लेकर हाजिर होगी। कौम के दौलतमंद तेरी रजा जोई करेंगे। बादशाह की बेटी महल में सराता पा हुस्न अफरोज है। उसका लिबास ज़रे बफ्त का है। वो बेल बूटे दार लिबास में बादशाह के हजूर पहुंचाई जाएगी। उसकी कवारी सहेलियां जो उसके पीछे पीछे चलती हैं तेरे सामने हाजिर की जाएंगी। वो उनको खुशी और खुर्मी से ले आएंगे। वो बादशाह के महल में दाखिल होगी। तेरे बेटे तेरे बाप दादा के जानशीन होंगे, जिनको तू तमाम रवी ज़मीन पर सरदार मुकर्रर करेगा। मैं तेरे नाम की याद को नस्ल दर नस्ल कायम रखूंगा। इसलिए उम्मतें अब्दुल आबाद तेरी शुक्रगुजारी करेंगी। आमीन। ज़बूर 46। खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है, मुसीबत में मददगार। इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। ख्वाह ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समंदर की तह में डाल दिए जाएं, ख्वाह उसका पानी शोर मचाए और मुजजान हो और पहाड़ उसकी तनियानी से हिल जाए। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुकद्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बिश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बिश खाई। वो बोल उठा, जमीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जंग मौकूफ कराता है। वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है। वो रत्तों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा। मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है। याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आमीन। ज़बूर 47। सबसे आला फरमान रवा। आए सब उम्मतों, तालियां बजाओ। खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदावंद ताला महीब है। वो तमाम रवी ज़मीन का शहंशाह है। वो उम्मतों को हमारे सामने ज़ेर करेगा और कौमें हमारे कदमों तले हो जाएंगी। वो हमारे लिए हमारी मेराज को चुनेगा, जो उसके महबूब
यकूब की हशमत है। खुदा ने बुलंद आवाज के साथ, खुदावन ने निस्सिंगे की आवाज के साथ साउद फरमाया, मदद सराई करो, खुदा की मदद सराई करो, मदद सराई करो, हमारे बादशाह की मदद सराई करो, क्योंकि खुदा सारी ज़मीन का बादशाह है। अक्ल से मदद सराई करो। खुदा कौमों पर सल्तनत करता है। खुदा अपने मुकद्दस तख्त पर बैठा है। उम्मतों के सरदार इकट्ठे हुए हैं ताकि इब्राहिम के खुदा की उम्मत बन जाए, क्योंकि ज़मीन की सीपरें खुदा की हैं, वो निहायत बुलंद है। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकतों खुदावंद का शुक्र हो। अजीजों, आज हम गौर करेंगे ज़बूर 42 से ज़बूर 47 तक। आज के कलाम का आगाज एक प्यास से होता है, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ दुनियावी चीजों से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की हजूरी से बुझती है। जब ज़बूर नबीस कहता है कि जैसे हिरनी पानी के चश्मों के लिए तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है, तो वो हमें सिखाता है अजीजों कि जब जिंदगी में दुखों के बादल छा जाएं और दुश्मन ताना दें कि तेरा खुदा कहाँ है, तेरा खुदा कहाँ है, तो उस वक्त हम आपको याद करते हैं, बल्कि हमने अपनी जान से मुखातिब होकर कहना है कि आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है, खुदा पर उम्मीद रख। अजीजों, ये कलाम हमें याद दिलाता है कि हमारी फतह अपनी तलवार या अपनी अक्ल से नहीं बल्कि खुदा के उस दानी हाथ और चेहरे के नूर से आती है जिसे हमेशा अपने लोगों को छुड़ाया है। जब हम ज़बूर 46 में पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी पनाहगाह मिलती है जो कभी नहीं हिलती, चाहे दुनिया में ज़लज़ले आए, पहाड़ समंदर में गर्क हो जाएं या कौमें शोर मचाएं, हमारा खुदा रब्बुल अल्फाज हमारे साथ है। अजीज़ों, आमीन, हालेलुया। वो हमें हुक्म देता है कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। आमीन, बेशक। और जब हम उसकी खामोशी में उसकी कुदरत को पहचान लेते हैं तो फिर हमारा सफ़र ज़बूर 47 की इस अजीम फतह पर ख़त्म होता है। अजीज़ों, जहाँ हम चुप नहीं रह सकते, वहाँ हम तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, खुशी के नारे मारते हैं और बुलंद आवाज़ से गाते हैं कि हमारा खुदा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि तमाम ज़मीन का अजीम बादशाह है। आज इस कलाम के वसीला से यकीन कर लें, आप सब यकीन कर लें कि आपकी प्यास, आपकी खामोशी और आपकी मुसीबत बहुत जल्द एक अजीम फतह और नए गीत में बदलने वाली है। आमीन। आज के कलाम के वसीला से अजीज़ों, खुदावन आपको और मुझे बरकत दे और हम सब कलाम के पढ़ने या सुनने वाले महज ना बने, हम कलाम पर अमल करने वाले बने। आमीन। आइए अजीज़ों, खुदावन का शुक्र अदा करें आज के कलाम मुक़द्दस के लिए। आए कादिर मुतलक असली और अबदी खुदा, हम तेरी हजूरी में हम निहायत हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ झुकते हैं। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू वो जिंदा खुदा है जो कल, आज और अब तक यकसा है। तेरा कलाम हमारे लिए जिंदगी की रोटी और रूह की ग़िज़ा है। खुदावंद, इस वक्त हम इन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जिनकी रूहें इस वक्त प्यासी हैं। आए बाप, जिनकी जिंदगियों में दुखों का सैलाब है,
जो रातों को अपने आंसू से बिस्तर भिगोते हैं और जिनसे दुश्मन पूछते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। खुदावन, आज इनकी पुकार को सुन ले। जैसे तूने बनी इस्राएल को छुड़ाया, वैसे ही आज अपने इन बेटियों और बेटों को हर परेशानी से मुखलिसी अता कर उनके दिलों को वो इत्मीनान दे जो अक्ल से बाहर है, ताकि वो अपनी जान से कह सके कि मेरा खुदा अब भी जिंदा है और वो अब भी मुजज़ात करता है। आए लश्करों के रब, हम तेरे हजूर इन लोगों के लिए इल्तिजा करते हैं जो बीमारियों, माली तंगी और ख़ानदानी झगड़ों में घिरे हुए हैं। तेरे कलाम ने वादा किया है कि तू मुसीबत के वक्त हमेशा हाजिर रहने वाला मददगार है। आए पाक खुदा, इस वक्त अपनी शिफा का हाथ बढ़ा और हर किस्म की बीमारी को यीशु मसीह के नाम से जड़ से ख़त्म कर दे। जिनके घरों में बेबरकती है, वहाँ आसमान के दरवाजे खोल दे ताकि तेरी बरकत कसरत से नाजिल हो। खुदावंद, हमें वो ईमान बख्श कि जब तूफान आए और ज़मीन हिलने लगे तो हम तेरे कदमों में खामोश रह सकें और तेरी कुदरत का मुशाहिदा कर सकें। हमें ये सिखा कि हम अपनी ताकत पर नहीं बल्कि तेरे जलाल पर भरोसा करें। ऐ बादशाहों के बादशाह, हम इकरार करते हैं कि तू तमाम ज़मीन का मालिक है। हमारी ज़िंदगियों को, हमारे मुल्क को और हमारी कलीसियाओं को अपनी पनाह में रख। ऐ बाप, हम दुआ करते हैं कि जब हम इस कलाम को सुनकर उठें तो हमारे दिलों में एक नया गीत हो, हमारे चेहरों पर एक नई चमक हो और हमारे हाथों में फतह की तालियां हो। हमें वो हिम्मत दे कि हम तेरे जलाल की गवाही तमाम दुनिया में दे सकें। हम मांगते हैं और खुद को तेरे पाक लहू की हिफाजत में देते हैं। ये तमाम अर्ज़ो नियाज, ये तमाम दुआएं तेरे प्यारे बेटे और हमारे वाहिद नजात दहिंदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन।